नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। सो रिसेंटली भारत और चाइना एक बार फिर से पीओके को लेकर आमने सामने है, क्योंकि यहाँ पर रिसेंटली चाइना की तरफ से एक बार फिर से दावा किया जा रहा है कि जम्मू एंड कश्मीर का जो सक्सगाम वैली है, ये जो इलाका है ये चाइना का हिस्सा है। आप यहाँ पर देख पाएंगे इसके रिगार्डिंग जो आर्टिकल्स है, चाइना रीअसर्ट्स टेरिटोरियल क्लेम्स ऑन सक्सगाम वैली आफ्टर इंडियाज ऑब्जेक्शन। आपको बताना चाहते हैं कि आज से 4 दिन पहले भारत की तरफ से सक्सगाम वैली को लेकर और सीपेक को लेकर ऑब्जेक्शन किए गए थे, और इसी के रिस्पॉन्स में यहाँ पर चाइना ने सक्सगाम वैली को लेकर ये कहा है कि ये जो इलाका है ना, ये चाइना का इलाका है। सो इस वीडियो में बेसिकली हम डिस्कस करने वाले कि एक बार फिर से क्यों सक्सगाम वैली सडनली न्यूज में आता है, क्यों यहाँ पर भारत की तरफ से ऑब्जेक्शन किए जा रहे हैं सक्सगाम वैली को लेकर भी और सीपेक को लेकर भी, क्योंकि सीपेक को लेकर रिसेंटली जो अपडेट्स हम निकल के आ रहे हैं ये कहीं न कहीं आप सभी को शॉक कर सकते हैं। सो डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को डिटेल से। सो आज से 4 दिन पहले मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक्स पर्सन रणधीर जायसवाल जी की तरफ से सीपेक को लेकर यह कहा गया कि जो सक्सगाम वैली है, जहां से चाइना का जो सीपेक रूट है वो गुजर रहा है, इसे भारत रिजेक्ट करता है, क्योंकि आज के टाइम में जम्मू एंड कश्मीर का गिलगित बल्तिस्तान का जो हिस्सा है ये पाकिस्तान के कब्जे में है। जैसे पाकिस्तान 1948 के टाइम में इलीगल ऑक्युपाई करके बैठा हुआ है, और 1963 के टाइम में पाकिस्तान ने चाइना को दे दिया था इस रीजन को जिसे सक्सगाम वैली कहा जाता है, और ये रीजन भारत की सियाचिन से काफी नजदीक है। Chinese infrastructure build-up in via CPEC as also in Shaksgam Valley. Shaksgam Valley is Indian territory. We have never recognized the so-called China-Pakistan boundary agreement that happened in 1963. We have consistently maintained that the agreement is illegal and invalid. We do not recognize the so-called China-Pakistan economic corridor either, which passes through Indian territory that is under forcible and illegal occupation of Pakistan. The entire union territories of Jammu and Kashmir and Ladakh are an integral and inalienable part of India. This has been clearly conveyed to Pakistani and the Chinese authorities several times. We have consistently protested with the Chinese side against attempts to alter the ground reality in Shaksgam Valley. We further reserve the right to take necessary measures to safeguard our interests. और इसी के रिस्पॉन्स में चाइना की तरफ से चाइना के जो फॉरेन मिनिस्ट्री स्पोक्स पर्सन है माओ निंग, इन्होंने रिस्पॉन्ड करते हुए कहा है कि जो सक्सगाम वैली है ये चाइना की टेरिटरी है, ये चाइना का हिस्सा है। इवन कि इनके तरफ से ये भी कहा गया कि जो सक्सगाम वैली है ये बाकायदा पाकिस्तान चाइना के बीच में एक एग्रीमेंट के तहत चाइना को हैंड ओवर किया गया है। इन्होंने यहाँ पर सीपेक को लेकर भी कहा कि सीपेक जो है ये चाइना का एक इकोनॉमिक कॉपरेशन इनिशिएटिव है, जिसका बेसिकली पर्पस है पाकिस्तान में लोकल डेवलपमेंट। लेकिन पूरी दुनिया जानती है कि सीपेक का मेन पर्पस क्या है। इतना ही नहीं, यहाँ पर चाइना ने असर्ट करते हुए ये कहा कि कश्मीर डिस्प्यूट्स को लेकर जो हमारा स्टांस है वो बिल्कुल बदला हुआ नहीं है और इसे पीसफुल रिजॉल्व करना चाहिए अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लॉ। लेकिन भारत हमेशा से कहता है कि ये एक बायलैटरल इशू है। लेकिन जब 1963 के टाइम में पाकिस्तान ने चाइना को एक बाउंड्री एग्रीमेंट के तहत में सक्सगाम वैली को चाइना को हैंड ओवर किया था, उस टाइम भी भारत की तरफ से ऑब्जेक्ट किया गया था। भारत ने तब भी और आज भी कभी भी इस एग्रीमेंट को रिकॉग्नाइज नहीं किया है, और हम लोग हमेशा से ये बात कहते आए कि सक्सगाम वैली की बात हो या फिर पीओके हो या फिर चाइनीज ऑक्युपाइड जो अक्साई चीन है, ये सभी भारत का एक अभिन्न अंग है। और पिछले साल सितंबर के टाइम में एससीओ के समिट में पीएम मोदी जब चाइना विजिट करते हैं, उस टाइम भी चाइना के बीआरआई को लेकर भारत ने स्ट्रांगली कहा था कि अगर कोई भी देश कनेक्टिविटी को एस्टैब्लिश करता है तो इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे देश की जो सॉवरेनिटी है इसका उल्लंघन किया जाए। इनडायरेक्टली यहाँ पर भारत ने चाइना को यहाँ पर क्रिटिसाइज किया था सीपेक प्रोजेक्ट को लेकर। और सोचिए ना, ये अपडेट कब निकल के आ रहे हैं, जब ट्रम्प की तरफ से भारत के ऊपर में 50% टैरिफ इंपोज किए जा रहे हैं, जिसके कारण एससीओ समिट में पीएम मोदी चाइना विजिट करते हैं। चाइना और भारत कहीं न कहीं एक साथ आते हैं। मींस ट्रम्प को यहाँ पर एज ए वाइल्ड कार्ड की तरह माना जा रहा है, जहां पर भारत और चाइना के बीच में बॉर्डर को लेकर तो डिस्प्यूट सही, लेकिन जो ट्रेड को लेकर डिस्प्यूट था, क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर जो डिस्प्यूट था,
इवन की जो डायरेक्ट फ्लाइट सेवाएं हैं इन्हें भी बंद कर दिया गया था। ये भी रीओपन हुआ ट्रम्प के आने के बाद में, ट्रम्प के प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी के बाद में। और इसके बाद में भारत चाइना टाइज के बीच में एक पॉजिटिव प्रोग्रेस भी देखने को मिला, जहां पर ये भी बातें की जा रही थी कि नवंबर के मंथ में भारत की तरफ से जो एक्सपोर्ट हुआ चाइना को, ये 90% ये बढ़ा। हाँ, ये अलग बात है कि भारत और चाइना के बीच में जो ट्रेड डेफिसिट है ये काफी ज्यादा है। चाइना से हम लोग ज्यादा इंपोर्ट करते हैं और ये जो डेफिसिट है ना, 106 बिलियन डॉलर को भी क्रॉस कर चुका है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल निकल के आता है कि सीपेक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो कि चाइना का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है, जिसमें चाइना पाकिस्तान के ऊपर में 2015 से 60 बिलियन डॉलर यहाँ पर खर्च कर रहा है। ये सडनली न्यूज में आने के पीछे दो रीजन है। पहला तो रीजन ये है कि जो चाइना है लास्ट 11 साल से सीपेक के ऊपर में इन्वेस्ट कर रहा है ताकि एक ऑल्टरनेटिव रूट निकाला जाए जहां मलक्का स्टेट को ये बाईपास कर सके। और इस सीपेक प्रोजेक्ट के जरिए चाइना पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट से जो जिनजियांग रीजन है इसे कनेक्ट करना चाहता है। जिनजियांग में बेसिकली जो कासगार रीजन है, यहाँ पर चाइना रेल रूट, रोड रूट इसे डेवलप कर रहा है। और सीपेक को लेकर चाइना की पहली चिंता यहाँ पर यह है कि चाइना का यहाँ पर यह मानना है कि हम लोग पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट, ग्वादर एयरपोर्ट और बाकी जो क्रिटिकल रोड कनेक्टिविटी है ये हम लोगों ने यहाँ पर सेटअप की है, लेकिन एक लंबी टाइम के बाद भी ये सभी नॉन फंक्शनल है। इतना ही नहीं, यहाँ पर M8 मोटरवे इसका भी जिक्र किया जो कि ग्वादर से लेकर जो सुकुर है इसे कनेक्ट करता है, ये भी फिलहाल भी इनकम्प्लीट है। और सबसे इंपॉर्टेंट ग्वादर सी पोर्ट जो कि सीपेक के लिए बैकबोन माना जाता है, ये अब भी फुल्ली ऑपरेशनल स्टेटस से बाहर है। और पाकिस्तान में जो ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाए गए हैं इसकी हालत कुछ इस तरीके से है कि इस एयरपोर्ट के जरिए ना ही कोई यहाँ पर सिग्निफिकेंट पैसेंजर्स, ना ही यहाँ पर कोई कार्गो ट्रैफिक जनरेट की जा रही है। तो चाइना यहाँ पर यह कहता है कि हमने तो सीपेक यहाँ पर लिया है, लेकिन जिस तरीके से चाइनीज नेशनल्स के ऊपर में, इंजीनियर्स के ऊपर में जो अटैक हुए हैं, स्पेशली बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस में, ये चाइना के लिए सबसे बड़ी सिरदर्दी है। और इसीलिए आज से एक वीक पहले चाइना और पाकिस्तान के बीच में एक बायलैटरल टॉक्स होती है, जब पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्टर और डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर इशाक दर ये चाइना विजिट करते हैं और चाइना पाकिस्तान के बीच में एक 7th राउंड टॉक्स की जाती है, जिसमें चाइना की तरफ से पाकिस्तान को यहाँ पर लताड़ लगाई गई कि 11 साल बीतने के बाद भी पाकिस्तान में एयरपोर्ट से लेकर जो वहां के जो पोर्ट है अब तक ऑपरेशनल क्यों नहीं हुए, क्यों यहाँ पर जो चाइनीज नेशनल्स हैं इनके ऊपर में लगातार अटैक हो रहे हैं। इवन की पाकिस्तान ने इसको लेकर काफी ऑपरेशन भी लॉन्च किए हैं। तो इन्हीं सब ऑपरेशनल फेलियर्स को लेकर चाइना ने पाकिस्तान को यहाँ पर फटकार लगाई और ये कहा कि फुलफिल योर प्रायर कमिटमेंट विद अस। और उसमें भी सबसे बड़ा कंसर्न था चाइनीज नेशनल को लेकर। चाइना ने यहाँ पे भी कहा कि एक जॉइंट सिक्योरिटी फ्रेमवर्क को यहाँ बनाने की नीड है सीपेक प्रोजेक्ट को लेकर, जिसमें चाइनीज सिटीजन्स इनकी सेफ्टी को लेकर यहाँ बात की जा रही है। चाइना ने यहाँ पाकिस्तान को ये भी ऑफर कर दिया कि अगर सिक्योरिटी असिस्टेंस चाहिए तो चाइना इसके लिए भी तैयार है। और एक हाई लेवल चाइनीज डेलीगेशन बहुत जल्द पाकिस्तान विजिट भी करने वाला है पाकिस्तान में कंडीशंस को असेस करने के लिए। खैर, यहाँ पर पाकिस्तान ने भी रिस्पॉन्स किया है कि हम लोग चाइनीज नेशनल के साथ साथ जो भी यहाँ पर जो भी सीपेक को लेकर जो यूनिट और एसेट्स क्रिएट किए गए इन्हें हम लोग प्रोटेक्ट करेंगे। और इसको लेकर जो पाकिस्तान है एक स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट भी यहाँ बना रहा है जो स्पेशली चाइनीज नेशनल की सिक्योरिटी के ऊपर डेडिकेटेड होगा। वैसे पाकिस्तान लंबे टाइम से ऐसे स्पेशल फोर्सेस ऑपरेशन यहाँ पर चला रहा है, लेकिन जब जब पाकिस्तान ऑपरेशन लॉन्च करता है तब तब BLA की तरफ से, TTP की तरफ से चाइनीज नेशनल को टारगेट किया जाता है। तभी तो पाकिस्तान के आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ ये अब यूएस की तरफ रुख मोड़ चुके हैं और किसी तरीके से क्रिटिकल मिनरल्स का सैंपल दिखाकर यूएस को, ट्रम्प को इन्फ्लुएंस करके बलूचिस्तान में लाने की तैयारी चल रही है ताकि जो BLA है इन्हें कर्ब किया जा सके, जो TTP है इन्हें यहाँ पर कर्ब किया जा सके। खैर, इससे भी पाकिस्तान को यहाँ पर कुछ भी मिलने वाला नहीं है। लेकिन सीपेक अगेन न्यूज में आने के पीछे दूसरा रीजन है चाइना की तरफ से POK रीजन में, उसमें भी खासकर जो सक्चगाम वैली है यहाँ पर ये 4805 मीटर का एक रोड कंस्ट्रक्ट कर रहा है, खासकर अघील पास के पास में। आपको बताना चाहते हैं कि चाइना जस्ट लोअर सक्चगाम वैली में, ये जो पूरा नीचे का इलाका है ना, यहाँ पर रोड को कंस्ट्रक्ट कर रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि चाइना एक न्यू मिलिट्री फ्रंट ओपन करना चाह रहा है। ये बातें मेरी तरफ से नहीं, ये बातें ब्रह्मचारिणी जो कि एक जियो स्ट्रेटेजिस्ट माने जाते हैं, जो चाइना की पॉलिसी को लेकर हमेशा बात करते रहते हैं। इन्होंने यहाँ पर यह कहा कि भारत की सियाचिन से महज 50 किलोमीटर के डिस्टेंस में चाइना ये रोड कंस्ट्रक्ट कर रहा है। और ये जो रोड है ना, ये भारत के सियाचिन में जो इंदिरा कोल है, जो इंडिया के पर्सपेक्टिव से काफी सेंसिटिव माना जाता है, चाइना इसी से जस्ट 50 किलोमीटर के डिस्टेंस में इस रोड को बिल्ड कर रहा है। वैसे भी भारत और चाइना के बीच में LAC के पास में अरुणाचल प्रदेश में अब सक्चगाम वैली को लेकर भी यहाँ पर जो चाइना और भारत है ये दोनों आमने सामने हैं।
इवन की गलवान को लेकर भी जब भारत की तरफ से ट्रेलर रिलीज किया गया उसमें भी चाइना ने आपत्ति जताई, क्योंकि ये जो मूवी है ना 2020 के टाइम में जो गलवान क्लैश हुआ था उस पर ये बेस्ड है, जिसमें भारत की तरफ से 20 के आसपास में जो सैनिक हैं वो वीर गति को प्राप्त हुए थे, वहीं चाइना की तरफ से 42 के आसपास में जो सैनिक हैं वो मारे गए थे। वैसे चाइना ने कभी ऑफिशियली इसे अनाउंस नहीं किया, तो इसको लेकर भी भारत ने रिस्पॉन्स किया कि ये एक आर्टिस्टिक फ्रीडम है। इवन की आज से कुछ टाइम पहले भी चाइना की तरफ से प्रेमा थोंगडोक इसे डिटेन कर लिया गया था शंघाई एयरपोर्ट में, और 18 घंटे तक डिटेन करने के बाद में ये अरुणाचल प्रदेश से बिलोंग करती थी, जिसे चाइना पिछले कुछ टाइम से अपने रीजन में बताता है। अरुणाचल प्रदेश, इवन की अरुणाचल प्रदेश के जो विलेजेस हैं इसके भी नाम चेंज करता रहता है, बॉर्डर को लेकर भी यहाँ पर जो लाइनें हैं वो चेंज करता रहता है, तो चाइना को यहाँ पर इसी बात से दिक्कत थी। वैसे रिसेंटली पेंटागन की रिपोर्ट में चाइना के क्लेम को लेकर यह भी कहा गया था कि जो अरुणाचल प्रदेश है ये चाइना के लिए कोर इंटरेस्ट रखता है, क्योंकि इवन की इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि अरुणाचल प्रदेश के साथ साथ जो ताइवान है और बाकी जो अदर टेरिटोरियल और मैरीटाइम जो रीजन है इन द साउथ चाइना सी, चाइना इस पर भी क्लेम करता है, और 2049 तक में चाइना अपने ग्रेट रेजुएशन प्लान के जरिए इन रीजन को कैप्चर करना चाहता है। और इसके लिए जो चाइना है ये एक हाई ग्लोबल लेवल वर्ल्ड क्लास मिलिट्री को यहाँ पर डेवलप कर रहा है जो इन रीजन में ऑपरेट करेगी। और चाइना यहाँ पर ये भी क्लेम करता है कि ये जो वर्ल्ड क्लास मिलिट्री है ना, इसे बनाया इसलिए जा रहा है कि हर एक ऑपरेशंस में फाइट के साथ साथ ये जीत भी सकती है। खैर इसके पहले भी यहाँ पर यूएस के जो पेंटागन रिपोर्ट्स हैं इन्होंने काफी बातें की एलएसी को लेकर, जहां पर चाइना को लेकर ये कहा है कि चाइना टू फ्रंट पावर प्ले कर रहा है, जहां पर एलएसी में जहां एलएसी को लेकर फिलहाल अभी शांत है, लेकिन इसी के साथ साथ पाकिस्तान को यहाँ पर आर्म्स और एम्युनिशंस यहाँ सप्लाई कर रहा है। खैर आप क्या सोचते हैं पूरे अपडेट को लेकर कमेंट कीजिएगा। मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।